नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दिया बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा। 26 से 31 अगस्त तक रोडवेज बसों में की जाएगी सुरक्षित और सुगम यात्रा की व्यवस्था। परिवहन निगम की 100% बसें ऑन रोड रखने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन पर बहनों को दी बड़ी सौगात। प्रदेश में 2 दिन मुफ्त मिलेगी बस सेवा। पर्व पर आवाजाही में नहीं होगी परेशानी। देहरादून में सोशल बलूनी स्कूल में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का जन्मदिवस समारोह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद, किया पुस्तक का विमोचन। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में गूंजी आजादी की धुन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की शिरकत। सीएम साय ने वीरों शहीदों को किया नमन। उन्नाव के पूर्व विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई 35 किलोमीटर लंबी भव्य तिरंगा यात्रा। बीजेपी विधायक अनिल सिंह के नेतृत्व में दिखा देशभक्ति का जज्बा। भारत माता के जयकारों से गूंजा पूरा क्षेत्र। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। सितंबर में प्रियंका गांधी और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के दौरे का प्रस्ताव। वरिष्ठ नेताओं के दौरे से बड़ी हलचल। देहरादून में एसआईआर प्रक्रिया में मतदाता सूची से नाम काटने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। फॉर्म 7 और आपत्तियों को सार्वजनिक करने की मांग। मतदाता नामों पर आपत्तियों से बढ़ी चिंता। लखनऊ में सुभाषपा कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं के हमले और पिस्तौल तानने का आरोप। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा लोकतंत्र नहीं गुंडागर्दी चल रही। 15 अगस्त से पहले हाई अलर्ट पर राजधानी नई दिल्ली। चांदनी चौक से सरोजनी तक सख्ती। चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर। तिरंगा यात्रा को लेकर देश भर में उत्साह। बीजेपी महामंत्री ने बताया तिरंगा अभियान का महत्व। यात्रा को लेकर की अपील। कहा तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर ले हिस्सा। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल। पुलिसकर्मी ने निभाई मुख्यमंत्री की भूमिका। सुरक्षा और मार्च पास्ट का हुआ पूर्वाभ्यास। रायपुर में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल। पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया अंतिम पूर्वाभ्यास। परेड, मार्च पास्ट और ध्वजारोहण की रिहर्सल। एनसीसी और स्काउट गाइड्स भी शामिल। देहरादून में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त देहरादून मसूरी मार्ग का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया स्तरीय निरीक्षण। युद्ध स्तर पर काम पूरा करने के निर्देश। चेतावनी बोर्ड और कर्मचारियों की भी तैनाती। उत्तराखंड में एप्पल मिशन ला रहा रंग। कम ऊंचाई वाले इलाकों में गाला प्रजाति के सेब उत्पादन से संवर रही किसानों की तकदीर। किसानों को मिल रहे सेब के अच्छे दाम। अंबिकापुर में बदहाल सड़कों का वीडियो मिलने पर सांसद चिंतामणि महाराज ने लिया एक्शन। कलेक्टर और एनएच अधिकारी को दिए सुधार के निर्देश। अमेरिका में भारतीय मूल के युवक ने की मां भाई की हत्या। चैट जीपीटी से पूछा था मारने का तरीका। कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज। अमेरिका के टेक्सास में सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में दोनों पायलट की मौत। सेना और टेक्सास के गवर्नर ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक महकमे में किया बड़ा फेरबदल। 7 अधिकारियों के किए गए तबादले। अंबिकापुर में महुआ शराब बनाने के अवैध कारखाने का भांडाफोड़। 8 भट्टियों समेत भारी मात्रा में लाहन और शराब जब्त। मुखबिर की सूचना पर किराए के मकान में दबिश के बाद की गई कार्रवाई। श्रावस्ती में डूडा के 6 करोड़ के टेंडर में महाघोटाला उजागर। सीडीओ जांच के बाद डीएम ने रद्द की पूरी प्रक्रिया। जिम्मेदारों पर कार्रवाई को लेकर उठे सवाल। कन्नौज में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके आशिक को आजीवन कारावास। 2 साल पुराने हत्याकांड में एडीजी कोर्ट का फैसला। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश नाकाम। जांच में सामने आई हत्या की पूरी सच्चाई। हरदोई के स्कूल में शराब मांस पार्टी के बाद प्रधान अध्यापक को क्लीन चिट देने वाले खंड शिक्षा अधिकारी का मामला गरमाया। बीसीए की जांच में 2 शिक्षक निलंबित। चंपावत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लोहाघाट में 18 नाली भूमि पर की गई अवैध मांग की खेती को किया गया नष्ट। अब तक 400 नाली भूमि से ज्यादा खेती नष्ट। लखनऊ में डीएम ने 15 अगस्त की तैयारियों का लिया जायजा। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी किया निरीक्षण। विधान भवन के सामने सीएम योगी फहराएंगे तिरंगा। कासगंज में एसपी के नेतृत्व में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे लोग। शहरवासियों ने जगह जगह बरसाए फूल। एसपी ने की घर घर तिरंगा फहराने की अपील। कानपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। चारों जोन में संदिग्ध वाहनों की हो रही जांच।
आगे फटाफट खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे अन्य फटाफट खबरों की। स्वतंत्रता दिवस और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती जा रही सख्ती। भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने चलाए संयुक्त जांच अभियान। स्टेशन पर की जा रही संदिग्ध गतिविधियों की जांच। शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब और ढोने वाले 2 गैस टैंकर जब्त। ईओडब्ल्यू ने अब तक घोटाले में 26 वाहनों को किया जब्त। रायपुर में हेरोइन तस्करी नेटवर्क के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैकवर्ड लिंक के आधार पर एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल भी किया जब्त। तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी। सागर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सुशील चौबे हत्याकांड में 3-3 हजार के 3 इनामी आरोपी गिरफ्तार। पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। गरुड़ में वारदात से पहले बदमाशों के मंसूबे फेल। पेट्रोल पंप लूट की साजिश रचते 3 आरोपी गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा। शाहजहांपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 2 कांवड़ियों की मौत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की शुरू। पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। लोडर वाहन से फिसला लोहे का सरिया। कार को चीरकर हुआ आर पार। बाल बाल बचा कार सवार पूरा परिवार। देवरिया में बच्चों से भरी स्कूल बस का टायर फटने से हुआ भीषण हादसा। बस चालक की मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे के बाद मचा हड़कंप। बेंगलुरु में देर रात तेज रफ्तार कार अपार्टमेंट का गेट तोड़ते हुए घुसी अंदर। हादसे में सिक्योरिटी गार्ड बाल बाल बचा। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। कर्नाटक के दावणगेरे में टोल प्लाजा पर रुकी कार को तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से मारी जोरदार टक्कर। कार सवारों को आई मामूली चोटें। बाल बाल बच्चे सवार सीसीटीवी में कैद। हादसे का मंजर। भोपाल के निशादपुरा में तेज रफ्तार कार का कहर। नशे में धुत 3 युवकों और महिला ने राहगीरों को मारी टक्कर। हादसे के बाद सड़क पर जमकर की मारपीट। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागपुर में भारतवाड़ा चौक के पास जन्मदिन की पार्टी में जा रही तेज रफ्तार कार ट्रक से टकराई। 2 युवकों की मौत और एक गंभीर घायल। सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक हादसा। दिल्ली आगरा हाईवे पर खजूर से भरा ट्रक पलटने के बाद क्रेन का टूटा हुक टूटने से ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त। रामपुर के जटपुरा गांव में ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक के बीच लाठी डंडा और लोहे की रॉड से खूनी संघर्ष। मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। बुलंदशहर में बिजली चोरी पकड़ने गए विद्युत कर्मी के साथ दबंगों ने की जमकर मारपीट। विद्युत कर्मी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रायपुर के पुरानी बस्ती क्षेत्र के भाटा गांव में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर मिला चाकू। गिरफ्तारी के युवक के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा। देहरादून के प्रेमनगर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान सहारनपुर का शातिर गैंगस्टर घायल। गोकशी की साजिशी नाकाम अंधेरे का फायदा उठाकर साथी हुआ फरार। चंदौली में पुलिस और शातिर बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल बदमाश के पास एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद। हत्या और डकैती में चल रहा था वांछित। ग्वालियर में 2 पड़ोसियों के बीच विवाद में घर के बाहर बैठी महिला को लगी गोली। सनसनी की इस घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस मामले की तलाश में जुटी। जांजगीर चांपा में आपसी विवाद में भतीजे ने किया चाचा पर चाकू से जानलेवा हमला। शिवनारायण पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चाकू और कपड़े भी बरामद। झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में गल्ला व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली। लूट की मंशा से बदमाशों के हमला करने की आशंका। गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। मामले की जांच जारी।
पीलीभीत में विपक्षी को फंसाने की साजिश का खुलासा, जमीन विवाद के चलते खुद पर मारी गोली, बिलसंडा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में भोजपुर के एमआई हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद गर्भवती महिला की अचानक बिगड़ी तबीयत, दिल्ली रेफर करने के बाद रास्ते में महिला ने तोड़ा दम, परिजनों ने की जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। ग्वालियर के गार्डन होम फेज 3 की मल्टी में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। बलौदा बाजार के कसडोल में जिला सहकारी बैंक के पास मिला लापता युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी स्लरी प्लांट के पास रेलवे ट्रैक के करीब मिला अज्ञात शव, सड़ी गली हालत में शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, मजदूरों ने पुलिस को दी शव की सूचना, पोस्टमार्टम और डीएनए का रिपोर्ट का इंतजार। हरदोई में शराब के नशे में पति पत्नी के बीच हुआ विवाद, मुंह दबाकर पति ने की पत्नी की बेरहमी से हत्या, महिला की मौत से इलाके में फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। अंबिकापुर में गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत, खेलते समय डबरी में डूबा 2 वर्षीय मासूम, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जांच शुरू की। निवाड़ी में अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई युवक की मौत, सड़क किनारे पड़ा मिला युवक का शव, पृथ्वीपुर थाना पुलिस शिनाख्त और जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा में टूटा आस्था का रिकॉर्ड, 4.5 करोड़ से अधिक शिव भक्तों ने किए दर्शन, चप्पे चप्पे पर रही पुलिस प्रशासन की नजर। बाराबंकी में जीआईसी सतरेख में प्रार्थना के दौरान भीषण गर्मी और उमस से 1.5 दर्जन छात्राएं बेहोश, शिक्षकों ने आने फाने में पहुंचाया अस्पताल, एसडीएम गुंजिता अग्रवाल ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल। महोबा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, देशभक्ति गीतों की धुन पर थिरके युवा और स्कूली छात्र, डीएमएसपी सहित प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। श्रावस्ती में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, डीएम और एसपी की अगुवाई में सड़कों पर उतरा पूरा प्रशासनिक अमला, सैकड़ों पुलिसकर्मी और एसएसबी जवान हुए शामिल। लखनऊ में अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा का बड़ा अभियान, सभी 403 विधानसभा में सपा के खिलाफ खोलेगा मोर्चा, महाविद्यालय का नाम बदलने पर भी पूछेगा सवाल। चित्रकूट में हर घर तिरंगा अभियान के तहत धनुष चौराहे पर गूंजी पीएससी बैंड की देशभक्ति धुनें, डीएम और एसपी की मौजूदगी में उमड़ी भीड़, डीएम एसपी ने लोगों से तिरंगा फहराने की अपील की। रायपुर नगर निगम जोन 8 की बड़ी कार्रवाई, टैक्स न चुकाने वाले 8 व्यवसायिक परिसर को किया सीलबंद, मौके पर 5 लाख से अधिक की वसूली। कनौज में ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर 25,000 रुपए वसूलने और ब्लैकमेल करने वाला जेई सस्पेंड पीड़ित ने मंत्री से की शिकायत के बाद जेई पर हुई कार्रवाई। खटीमा में सामने आया जनजाति समाज पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, राणा थारू परिषद ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित, युवाओं से नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में जुटने का आह्वान, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता पर दिया गया जोर। जांजगीर चांपा में डेयरी संचालक की हत्या और लूट के मामले में अदालत का बड़ा फैसला, 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। चमोली के तमक नाले में फ्लैश फ्लड के बाद लापता बीआरओ कर्मी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सेना और आईटीबीपी तलाश में जुटी, 24 घंटे में ज्योतिर्मठ मल्हारी मार्ग पर हुआ बहाल। भोपाल में नर्सिंग छात्रों का अनोखा प्रदर्शन, परीक्षा रिजल्ट में देरी से नाराज 3 छात्र, निर्माणाधीन 6 मंजिला इमारत पर चढ़े, परीक्षा और रिजल्ट में देरी से नाराज छात्र, डिग्री और रजिस्ट्रेशन जल्द कराने की मांग। अलीगढ़ में एएमयू छात्र की संदिग्ध मौत के मामले में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, निष्पक्ष जांच और मजबूत काउंसलिंग व्यवस्था की मांग। रीवा के अमीरती ग्राम पंचायत का मामला, थाना गुड़ से बदलकर गोविंदगढ़ किए जाने से ग्रामीण परेशान, 40 किलोमीटर दूर हुआ नया थाना, बस सुविधा नहीं होने से बढ़ी परेशानी। देहरादून में ताइक्वांडो खिलाड़ी के मामले में सामने आए पूरे तथ्य, मुख्यमंत्री के सामने आर्थिक मदद की मांग को रिश्वत से जुड़ने का प्रचार निकला भ्रामक, मामला रिश्वत से जुड़ा नहीं था। सीहोर में जल त्रासदी के बीच गुंजी कलकारी, रेस्क्यू की गई गर्भवती महिला ने जिला अस्पताल में स्वस्थ बेटी को दिया जन्म, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, सरपंच और रेस्क्यू टीम की हो रही सराहना। सागर में त्योहारी सीजन से पहले खाद्य विभाग का मिलावटखोरों पर शिकंजा, वर्णी कॉलोनी के प्रतिष्ठान से किया 126 लीटर संदिग्ध घी जब्त, सैंपल जांच के लिए भेजे, कहा मिलावट मिली तो होगी सख्त कार्रवाई।
रायसेन के बरेली में खादी की किल्लत से परेशान किसानों का हंगामा, मंडी गेट पर जड़ा ताला, एसडीएम पर फेंका पानी और पत्थर, प्रभारी हटाने की मांग पर अड़े किसान। नरसिंहगढ़ में अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा, स्टाफ पर नशे में गलत दवा देने का गंभीर आरोप। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हरदा में हंडिया नर्मदा घाट पर प्रतिबंध के बावजूद बढ़ते जलस्तर के बीच नियमों की अनदेखी, प्रशासन की पाबंदी के बाद भी हो रहा है स्नान जारी। उपनती नदी में चलाते दिखे नाबालिग, प्रशासन का जिम्मेदार नहीं वाला तुगल की फरमान जारी। देहरादून में स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर हुआ सामूहिक मुंडन, 15 अगस्त से पदयात्रा शुरू करने का ऐलान, सरकार के खिलाफ समिति का प्रदर्शन। जालौन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत उरई में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, हाथों में तिरंगा झंडा लेकर वंदे मातरम और भारत माता की जयकारे लगाते नजर आए। खंडवा के ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी की लहरों के बीच निकली अनूठी तिरंगा यात्रा, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सजी 150 नावें, देशभक्ति गीतों से गुंजा नर्मदा का आंचल। महोबा में सोते समय 16 साल के किशोर को जहरीले सांप ने डसा, मरा सांप लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन, हालत बिगड़ने पर झांसी किया गया रेफर, रास्ते में हुई दर्दनाक मौत। मोनी रॉय संग डेटिंग की खबरों पर अर्जुन बिजलानी ने तोड़ी चुप्पी, कहा मोनी रॉय को की जा रही बदनाम करने की कोशिश, दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता। स्पाइडरमैन का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कायम, 14वें दिन कमा डाले 438 करोड़, बनी भारत में अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। रामायण की आलोचना पर बोले रणबीर, फोन पर ट्रेलर देखकर एआई समझ रहे लोग, एक सीन पूरा करने में 3 साल तक लगे, कहा वीएफएक्स का काम अभी बाकी। करजत स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चलती ट्रेन में चढ़ना पड़ा भारी, ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसला यात्री का पैर, सतर्क पॉइंट्समैन सौरभ कुमार सिंह ने बचाई जान। प्रतापगढ़ के यादवपुर गांव में 112 फीट ऊंचे टावर पर 12 दिन से फंसे बाज का सफल रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाई जान, रेस्क्यू के बाद खुले आसमान में उड़ गया बाज। मुंबई के मलाड में एक ब्लिंकिट स्टोर में मिली भारी अनियमितता और कॉकरोच मामले में एफडीए ने लिया एक्शन, फूड लाइसेंस किया सस्पेंड। सागर की खुरई रोड पर वेयर हाउस में खड़े ट्रक की डिक्की देखकर हेल्पर के उड़े होश, डिक्की खोलते निकले 2.5 फीट लंबी जहरीले नागिन, स्नेक कैचर ने किया रेस्क्यू। पटियाला में मकान देखने गए दंपत्ति पर मकान मालिक के पालतू पिटबुल ने किया जानलेवा हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल, निजी अस्पताल में भर्ती। गुजरात में महसाणा के विसनगर में 3 महिलाओं ने ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना, ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर आई महिलाओं ने उड़ाए लाखों रुपए के आभूषण और नकदी, सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस ने आरोपी की तलाश की शुरू। बाढ़ के तेज बहाव में जिंदगी की जंग लड़ रहे कुत्ते की जान बचाने के लिए एक शख्स बना फरिश्ता, शख्स ने जान जोखिम में डालकर कुत्ते का किया रेस्क्यू, बहादुरी का वीडियो वायरल। पचमढ़ी में भोले के जयकारों से गूंज रही सतपुड़ा की वादियां, धूमधाम और सुरक्षा के बीच जारी प्रसिद्ध नागद्वारी यात्रा, मेले को लेकर प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम से निगरानी जारी। गुना में तेज बारिश के चलते पनरिया नदी पर बनी पुलिया टूटी, जान जोखिम में डालकर आवागमन को मजबूर वार्डवासी, प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग। ललितपुर में आजादी के 78 साल बाद भी महरोनी के कुम्हेड़ी गांव में पक्की सड़क का अभाव, कीचड़ से भरी सड़क पर साइकिल उठाकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, वीडियो वायरल। मसूरी में पानी वाले बैंड के पास बारिश के चलते सड़क पर आया मलबा, 3 घंटे तक लंबा जाम लगने से पर्यटक और एम्बुलेंस फंसे, जेसीबी से मलबा हटाकर खोला गया रास्ता। कोड़ी गढ़वाल में चौबरट्टा खाल के गवाड़ी गांव में 1 साल बाद भी नहीं बना बारिश में बहा पुल, उफनती नदी पार करने को मजबूर मासूम स्कूली बच्चों की जान पर मंडरा रहा खतरा। मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी, अधिकांश जिलों में तापमान बढ़ने से धूप और उमस से लोग परेशान, मौसम विभाग ने जारी किया अधिकतम तापमान का आंकड़ा। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कल से 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव, भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में बारिश जारी। जयपुर में मानसूनी बारिश के बाद बारिश ने ड्रेनेज की पोल खोलकर रख दी है, एसएमएस अस्पताल, अजमेरी गेट और टोक रोड समेत कई प्रमुख इलाकों में भारी जलभराव, चरमराई व्यवस्था से जनता परेशान, जलभराव ने प्रशासन की तैयारी पर सवाल उठाए। कानपुर, फर्रुखाबाद और उन्नाव में गंगा नदी पर आए तूफान, लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद तटीय इलाकों में गहराए बाढ़ का संकट, बांधों से पानी छोड़े जाने पर बढ़ी चिंता।
बेमेतरा में परपोड़ी के कमकावाड़ा गांव में बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या से सनसनी, खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। वारदात के बाद परिवार में छाया मातम। और इसी के साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।